Good morning students, welcome to environment class standard 3rd. We will going to our next chapter, chapter 19 speaking without sound. Previous period में हमने किया था our cloth हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज हम नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर 19 स्पीकिंग विदाउट साउंड। तो आपको इस वर्ड चैप्टर के नेम से आपको कुछ समझ में आ रहा है कि ये चैप्टर किसके रिलेटेड है। स्पीकिंग विदाउट साउंड मतलब बोलना है बट विदाउट साउंड, आपके मुंह से आवाज नहीं निकलनी चाहिए। तो ये चैप्टर जो है वो स्पीकिंग मतलब जो बच्चे ऐसे होते हैं जो ना डीफ मतलब बहरे, जिसको कुछ भी सुनाई नहीं देता है एंड जो कभी बोल नहीं पाते हैं, वैसे पीपल के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में पहले जो स्टार्टिंग जो होता है वो है दम शरारत लिखा हुआ है यहाँ पे। बट दम शरारत जो हम ये गेम आप लोगों ने खेली ही होगी, ये गेम बहुत ही बढ़िया गेम होती है एकदम अच्छे से। तो इस गेम में भी सेम इसी तरह से होता है कि आपको कोई वर्ड एक्सप्लेन करना है, कोई वर्ड या कोई सेंटेंस एक्सप्लेन करना है बट विदाउट स्पीकिंग, आपको बोलना नहीं है। तो ये गेम के रूल्स, ये मेन रूल ये है कि 2 पार्ट्स होते हैं, 2 टीम होती है, उसमें से एक टीम के मेंबर आपको कोई वर्ड आपको बताते हैं, तो आपको वो वर्ड विदाउट स्पीकिंग आपकी एक्शन से एक्टिंग करके आपको वो वर्ड अपनी टीम को समझाना है। और अगर आपकी टीम ने वो वर्ड गैस कर लिया तो आपको पॉइंट मिलते हैं। इसी तरह से आपकी टीम से सामने वाली टीम को एक वर्ड दिया जाता है और फिर वो अपनी टीम को वो वर्ड एक्सप्लेन करने की ट्राई करता है विदाउट स्पीकिंग। एंड अगर उन लोगों ने वो वर्ड पता चल गया उन लोगों को, तो क्या होता है कि वो टीम विनर हो जाती है। ओके, तो मतलब पॉइंट एक दूसरे को मिलते हैं। बट इसका मेन रूल ये है कि आपको कोई भी वर्ड अपने मुंह से बताना नहीं है। तो ये हो गई गेम। तो ये हमारे लिए गेम है, हमारे लिए गेम है और फिर भी हमें इतना डिफिकल्ट हो जाता है कि समटाइम हम कोई वर्ड एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते हैं, बिना बोले वो वर्ड हम बता ही नहीं पाते हैं कि क्या है। तो आप सोचो कि जो ऐसे पीपल है जो ना सुन सकते हैं और ना जो बोल भी नहीं सकते हैं, ना सुन सकते ना बोल पाते, वैसे पीपल की लाइफ कैसी होगी, वो किस तरह से अपने बातें दूसरों के सामने रख पाते होंगे, वो किस तरह से उनको क्या चाहिए या क्या प्रॉब्लम उनको हो रही है वो किस तरह से दूसरों को बता पाते हैं। तो यहाँ पे ये है कि वो लोगों के लिए एक अलग से स्कूल होती है, जो ऐसे पीपल होते हैं जो ना बोल पाते ना सुन पाते, उन लोगों के लिए एक अलग स्कूल होती है। तो वहाँ पे जाके वो लोग कौन सी लैंग्वेज सीखते हैं, साइन लैंग्वेज सीखते हैं। आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो आप देखना, न्यूज़ भी इस तरह से आते हैं जो ये पीपल, क्योंकि उनकी आंखें है वो देख पाते हैं बट बोलना एंड सुन पाना नहीं सुन पा रहे, तो वैसे लोगों के लिए टीवी पे न्यूज आती है तो इस तरह से वो लोग ऐसे इशारे कर करके बताते हैं। तो उनकी जो लैंग्वेज होती है वो साइन लैंग्वेज होती है। जैसे हम बहुत सारी लैंग्वेज स्टडी करते हैं, वो लोग भी बहुत सारी लैंग्वेज स्टडी करते हैं, बट उनको बोल पाना, उस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाना डिफिकल्ट है उन लोगों के लिए, इसलिए वो लोग कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, साइन लैंग्वेज। तो साइन लैंग्वेज का यहाँ पे इस चैप्टर में दिया गया है। देन उसी तरह से नेक्स्ट एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि छोटा बेबी जो होता है, बॉर्न जो होता है बेबी का, तो वो एकदम ही छोटा होता है, तो उसे क्या चीज़ चाहिए, क्योंकि वो भी नहीं बोल पाता है। आई थिंक 2 या 3 ईयर तक के हो जाते हैं तब तक वो बोलते नहीं हैं, है ना। तो जब वो छोटे बेबीज जो होते हैं वो बोलते नहीं हैं, तो वो किस तरह से अपनी बात, उसको कुछ हो रहा है तो किस तरह से हमें भी नहीं पता चलता है एंड वो खुद भी हमें कुछ बता नहीं पाता है। तो वैसी सिचुएशन में क्या होता है, तो मैक्सिमम ऐसा होता है कि छोटे बेबीज की सारी चीज़ें मम्मी को समझ में आ जाती है ना, क्योंकि मम्मी पूरे टाइम उसके साथ रहती है। तो कौन से टाइम पे
बट मम्मी का भी क्या होता है कि गैसिंग होता है, वो गैस करती है कि शायद इसे भूख लगी होगी। अगर उसने खाना खा लिया एंड चुप हो गया, दैट मीन्स पता चल गया कि उसे भूख लगी थी। या फिर समटाइम ऐसे होता है कि उसे कुछ लग गया है या पेट में दर्द हो रहा है, स्टमक पेन हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में मम्मी भी कुछ समझ नहीं पाती है, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है ना। तो बच्चे को क्या हो रहा है वो खुद नहीं बोल पाते हैं, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि मम्मी भी समझ नहीं पाती है। तो जो ऐसे पीपल है जो बोल नहीं पाते एंड जो छोटे बेबीज है उन लोग की सिचुएशन सेम होती है, पर वो जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं, तो प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम यही चीज सीखेंगे। तो मैं आपको वर्ड टू वर्ड ये चैप्टर एक्सप्लेन करती जाती हूँ। ओके, तो चैप्टर 19 स्पीकिंग विदाउट साउंड, पेज नंबर 131। कौन सा पेज है? पेज नंबर 131। Have you ever played a game called Dum Charadas with your friends? क्या आपने इसके बारे में, ये गेम के बारे में कहीं सुना है एंड कभी आपने ये गेम प्ले की है आपके फ्रेंड के साथ? अगर खेली है तो आपको पता ही होगा। It is a game in which a person has to act out something and the other have to guess what is being act out. तो एक टीम का पर्सन वर्ड बोलेगा, उसको विदाउट स्पीकिंग वो एक्ट करके कुछ समझाने की कोशिश करेगा। जैसे कोई मूवी का नेम होगा तो वो क्या करते हैं कि मूवी में कोई फेवरेट कोई एक्टिंग एकदम क्या हो जाती है, फेमस हो जाती है किसी की एक्टिंग, तो वो लोग ऐसे एक्टिंग करके दिखाते हैं तो सामने वाले को पता चल जाता है कि अरे हाँ ये तो क्या है कि ये तो इस मूवी की ये सॉन्ग था या इस मूवी का डांस है, तो वो पता चल जाता है कि हाँ ये इस मूवी की मूवी है, तो वो तुरंत पता चल जाता है। समटाइम्स क्या होता है कि आपको उसमें रूल्स जो होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं, तो अगर आपने बोल दिया, मुंह से एक भी वर्ड निकाला तो आपका वो पॉइंट चला जाता है। ओके, देन नेक्स्ट, द पर्सन acting out is not allowed to speak. Here is a description of how to play it. यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं कि किस तरह से आप गेम खेल सकते हो। अगर आपने नहीं खेली है तो आप किस तरह से खेल सकते हो, यहाँ पे पूरा बताया गया है। Each team thinks is play between two teams. The game is play between two teams. गेम किस तरह से प्ले की जाती है, तो टू टीम होनी चाहिए उसमें। Each team think of things to be act out. This could be name of animals, person, book और film. तो यहाँ पे आप कुछ भी, जब भी गेम आप स्टार्ट करो पहले आपको डिसाइड कर लेना है कि हम एनिमल्स के नेम के ऊपर गेम खेल रहे हैं, कोई पर्सन, फेमस पर्सन के ऊपर गेम खेल रहे हो, या फिर आप मूवी बोल रहे हो, वो आपको पहले बता देना पड़ता है। ओके, मतलब पहले से डिसाइड कर लेना कि आज हम दम शरारत किसी फेमस पर्सन के नेम के ऊपर खेलेंगे, ऐसा बोल देना है। ओके, तो पता चल रहा है कि हाँ कि आप उस लेवल से आप सोचोगे। ओके, या फिर मूवी का नाम, फिल्म का नाम। These are written down on slip of paper. आपको एक पेपर में लिख लेना है। Then this slip of paper are given to the opposite team. फिर वो पेपर आपको opposite टीम को देने हैं। One team member pick up a slip from the lot given to his team without showing it to anyone else and act it out. He is not allowed to speak. The other member of this team try to guess what is it. They have to guess within a fixed time. तो फिक्स टाइम भी होता है, ऐसा नहीं कि आधा घंटे तक सोचते ही रहो, तो आधा घंटे तक सामने वाली टीम क्या करेगी, है ना। तो वो नहीं, वो टाइम लिमिट होती है कि आपको 2 मिनट के अंदर आपका जो भी आपको चिट में जो भी नाम निकला है वो आपको किसी को बताए बिना, वो सिर्फ आपको ही पता होना चाहिए कि क्या वर्ड है, एंड देन आपको वो एक्ट करके दिखाना है, एंड आपकी टीम को वो आप जो एक्ट कर रहे हैं वो वर्ड गैस करना है। अगर उन्होंने 2 मिनट से पहले गैस कर लिया तो उनको पॉइंट मिल जाएगा, अगर गैस
आपका पॉइंट चला जाता है। ओके, तो वो टाइम लिमिट भी होती है। द टीम गेट 1 पॉइंट इफ दे गेसेस करेक्टली विद इन द गिवन टाइम, तो 1 पॉइंट उनको मिल जाता है। देन द अदर टीम डज द सेम एंड सो ऑन, तो अदर टीम फिर एक टीम का टर्न होगा, फिर नेक्स्ट टीम से वो एक पर्सन आएगा, देन वही सेम चीज करेगा। तो इन दिस गेम यू कम्युनिकेटेड विथ ईच अदर विदाउट स्पीकिंग, बिना बोले एक दूसरे के साथ खेलना। ओके, डू यू थिंक इट वाज इजी? क्या आपको लगता है कि ये गेम एकदम इजी है? तो नहीं, इसमें अगर आप समझ जाते हो तो जितना वर्क जो जिसका टर्न है, जो एक्ट कर रहा है उसका तो है ही, उसको तो इम्पोर्टेंट वर्क है ही, बट जो सामने बैठे हैं वो भी प्रॉपरली गैस कर पाते हैं तो टीम जीत जाती है। बट वो लोग गैस ही नहीं कर पाते, ये जो टर्न जिसका टर्न है वो एक्टिंग कर करके थक जा रहा है, बट सामने वाला गैस ही नहीं कर पा रहा है, तो भी प्रॉब्लम होती है। तो दोनों साइड से दो टीम के सारे मेंबर को एकदम एक्टिव रहना पड़ेगा, वर्ड को वो जो एक्टिंग कर रहा है वो समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, अदरवाइज कुछ भी समझ में ही नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 132. Have you ever met someone who cannot hear and speak? How do you think such a person communicated? तो आप कभी ऐसे पीपल से मिले हो या ऐसे पर्सन से मिले हो जो नहीं सुन नहीं पाता है एंड बोल नहीं पाता है? तो अगर आप मिले हो तो आपको पता ही होगा कि वो किस तरह से अपनी बातें करते हैं। अदरवाइज आपने नहीं देखा है तो आप सोचो कि वो किस तरह से कम्युनिकेट कर पाते हैं एक दूसरे की, क्योंकि हम पूरे दिन में मॉर्निंग में उठने के साथ रात तक बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें करनी होती है, खाना खाते हैं, स्कूल जाते हैं, स्टडी करते हैं, फ्रेंड से बातें करते हैं, बहुत सारी बातें मतलब हम लोग करते हैं। तो वो अगर जो ये ऐसे पीपल है जो बोल नहीं पाते, सुन नहीं सकते, तो वो किस तरह से ये सारी चीजें अपना पूरा डेली वर्क जो है, रूटीन वर्क किस तरह से कंप्लीट करते होंगे? तो ये एक सोचने की बात है। There are many such people in the world. See the 2 children in the picture. आपकी टेक्स्ट बुक में 2 चिल्ड्रन दिखाए गए हैं पिक्चर में, तो वो they cannot hear or speak. They are talking to each other through sign. वो किस तरह से टॉक कर रहे हैं? तो साइन से, इस तरह से फिंगर का होता है ए या बी, तो उसका एक अलग साइन होता है, तो वो साइन लैंग्वेज यूज करके वो एक दूसरे से बातें करते हैं। Children who cannot hear and speak go to special schools where they are teach the sign language. तो जो ऐसे चिल्ड्रन होते हैं, ऐसे पीपल होते हैं, वो क्या करते हैं? उन लोगों की स्पेशल स्कूल होती है, जैसे आप लोगों है वैसे ही वो यहाँ पे नहीं आ सकते, क्योंकि वो देख तो सब रहे हैं बट वो कुछ भी सुन नहीं पा रहे, तो मैं जितना भी बोलूँगी वो उन लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए उन लोगों की स्कूल अलग ही होती है जहाँ पे वो साइन लैंग्वेज सीखते हैं। ओके, लेट अस सी हाउ वेल यू कैन कम्युनिकेट विदाउट स्पीकिंग। हाउ विल यू कम्युनिकेट द फॉलोइंग विदाउट स्पीकिंग डेमोन्स्ट्रेटिव इन द क्लास। तो मतलब यहाँ पे आप क्लास में होते तो हम वो एक्टिविटी करते, बट आप यहाँ पे नहीं है, तो आप सोचो कि आप किस तरह से, तो ये एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हो। आपको बिना बोले कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बोलना है कि यू आर हंग्री एंड वांट फूड। अगर आपको कुछ चाहिए, खाना चाहिए, तो आपको बोलना नहीं है बट एक्टिंग करनी है, तो किस तरह से करोगे? तो आप इस तरह से करोगे ऐसे, तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई भूख लगी है इसको, है ना, पता चल जाएगा। तो ये विदाउट स्पीकिंग हमने कौन सी एक बात हमने बता दी, क्या बता दिया? तो ऐसे स्टमक के ऊपर ऐसे ऐसे करोगे, ऐसे करोगे तो पता चल जाएगा कि हाँ भूख लगी है। नेक्स्ट है यू आर थ्रिस्टी एंड वांट वाटर। यू आर थ्रिस्टी एंड वांट वाटर, तो वाटर के लिए भी एकदम इजी है। खाने के लिए हम ये इस तरह से हमारे जो हाथ है उसे ऐसे करेंगे तो पता चल जाएगा कि खाना चाहिए। वाटर चाहिए तो आप क्या करते हैं? ड्रिंक, है ना, ऐसे ऐसे करते हो तो पता चल जाता है कि हाँ मुझे पानी पीना है ना, कि यू आर थ्रिस्टी एंड वांट वाटर। नेक्स्ट है यू हैव अ स्टमक ईच। तो आपको स्टमक में कुछ हो रहा है तो आपको ऐसे मुंह खराब करके
पता चल जाएगा कि स्टमक में कुछ प्रॉब्लम है। फिर नेक्स्ट है यू आर एंग्री, आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप किस तरह से फेस करोगे, ऐसे गुस्से में फेस करोगे तो सबको पता चल जाएगा कि अरे इसे गुस्सा आ रहा है ना। तो वो बहुत सारी चीजें होती है कि हम बिना बातें किए करते हैं, बट वो हम रियलाइज नहीं करते। आप सब, मुझे पता है कि क्लास में आप लोग बैठे होते हैं तो बहुत सारे इशारे में आप अपने फ्रेंड से बातें करते रहते हो, है ना, कि क्या चाहिए, पेंसिल चाहिए तो ऐसे ऐसे करते हैं, पेंसिल, फिर इरेजर चाहिए तो ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे, शार्पनर तो ऐसे ऐसे, है ना। तो 3 चीजें तो पता चल गई कि लिखना, इरेज करना, फिर शार्पनर, है ना। तो ये एक्टिंग करके आप लोग बातें करते रहते हो क्लास में, क्योंकि क्लास में मैडम आ गई है तो आप लोग बोल तो नहीं सकते हो, तो बहुत सारे इशारे से आप बहुत सारी चीजें, अगर आपका कंप्लीट हो गया तो आप क्या करते हो कि डन, मेरा डन हो गया, है ना, इस तरह से इशारे करते हो। तो ये साइन किसकी है, डन की, ये भूख लगी, ये ड्रिंक की, है ना। तो कितनी सारी साइन हम भी यूज करते हैं, बट हमने ये चीजें अब तक रियलाइज नहीं की थी, है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं कि 1 year old child cannot communicate by speaking। 1 year old जो बेबी है वो बोल नहीं पाते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, हाउ डज ही और शी कम्युनिकेट, तो वो किस तरह से बातें करते हैं, तो वो रोते हैं, तो पता चल जाता है कि अरे इसे कुछ ना कुछ हुआ है, बट क्या हुआ है हमें नहीं पता चलता, बट उसकी मम्मी को थोड़ी सी बातें पता चल जाती है, जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे वैसे। आस्क द पेरेंट्स ऑफ 1 year old child हाउ दे अंडरस्टैंड व्हाट द चाइल्ड वांट्स टू से। तो आपको उसके पेरेंट्स से मिल के बातें करनी है। अगर आपके घर में छोटा बेबी है तो आपको पता ही होगा कि वो क्या करना है। फिर तो हम लोग भी समझ जाते हैं कि अरे ये रोआ, उसको भूख लगी होगी, अरे उसको टॉयलेट आई हुई होगी, तो वो अलग अलग तरह की साउंड निकालते रहते हैं बच्चे, है ना। तो वैसे होता है। द पिक्चर कम्युनिकेट अ लॉट, पिक्चर जो होता है वो बहुत सारी चीजें बता देता है। लुक एट दिस पिक्चर, कैन यू टेल द स्टोरी दैट दे कम्युनिकेट। तो यहाँ पे पिक्चर्स है, जैसे जो पीपल या जो चाइल्ड क्या है कि जो ना तो सुन पाते हैं ना बोल पाते हैं, तो वो लोग साइन लैंग्वेज यूज करते हैं, एंड पिक्चर देख के भी उनको पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है, ये वाली स्टोरी सबको पता ही है। तो ये स्टोरी दी हुई है कि पॉट है, क्रो है, क्रो क्या कर रहा है कि क्रो सोच रहा है कि यहाँ पानी कहाँ है, पानी पॉट के अंदर बहुत नीचे है। फिर वो क्या करता है कि स्टोन लेके आता है, वो स्टोन पॉट के अंदर डालता है। फिर पॉट में स्टोन जाते जाते पॉट का पानी जो है, वाटर जो है वो ऊपर आ जाता है। फिर क्रो वो वाटर ड्रिंक करके फ्लाई कर देता है। तो ये वाली स्टोरी हम सबको पता है, बट जो बच्चे नहीं समझ पाते उनको किस तरह से, इस तरह से पिक्चर से समझाया जाता है, एंड साइन लैंग्वेज से सारी चीजें एक्सप्लेन की जाती है। तो ये यहाँ पे कौन कौन सी लैंग्वेज होती है, पिक्चर से दिखाया जाता है कि पिक्चर कम्युनिकेट अ लॉट, पिक्चर्स कम्युनिकेट अ लॉट, बहुत सारी चीजें पिक्चर से हमें पता चल जाती है। फिर है रोड साइन कम्युनिकेट अ लॉट। फिर रोड साइन भी होते हैं, वहां पे रोड के ऊपर कोई खड़ा रह के चिल्लाता नहीं है कि अरे भाई यहाँ पे स्कूल है, कोई धीरे चलाओ, इस तरह से कोई चिल्लाता नहीं है माइक लेके। बट रोड साइन होती है तो वहां से रोड साइन देख के हमें पता चल जाता है कि कौन क्या बातें हो रही है या क्या है। ओके, फिर व्हाट डू दिस साइन कम्युनिकेट, तो इस साइन से आप क्या कम्युनिकेट कर पाते हो। तो फर्स्ट जो है, वैसे मैं आपको ड्रॉ करके सारी चीजें बता दूंगी। तो फर्स्ट जो है वो है फॉलिंग रॉक्स। तो आप कहीं पे घूमने जाते हो और वहां पे ऐसा होता है कि माउंटेन्स है आजू बाजू में, वो रास्ते के आजू बाजू में माउंटेन्स है। तो समटाइम्स क्या होता है कि रेनी सीजन में ज्यादा मिट्टी गीली हो जाती है तो वो सारी नीचे आ जाती है। तो वैसे में अगर आप फास्ट ड्राइविंग करते हैं तो वहाँ पे रोड साइन होता है फॉलिंग रॉक्स का। तो कि यहाँ पे रॉक्स यानी पत्थर, स्टोन जो है वो नीचे गिर रहा है, तो आपको ध्यान से जाने की जरूरत है। फिर जहाँ पे स्कूल होती है तो वहाँ पे एक साइन बोर्ड होता है। इस जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 132 के ऊपर, अगर
से देख सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको सारी चीजें ड्रॉ करके बता दूंगी। ओके, तो जहाँ पे स्कूल होती है तो वहाँ पे ट्राइंगल शेप में येलो कलर के मैक्सिमम रोड साइन जो होती है वो येलो एंड ब्लैक कलर में होती है, क्योंकि वो डार्क कलर है एंड वो हाईलाइट होता है। ओके, इसलिए येलो कलर से सारी चीजें होती है। तो वहाँ पे बच्चों की ड्राइंग होती है, तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे स्कूल है। फिर नेक्स्ट ऐसा होता है कि कोई रिवर है, कोई पॉन्ड है, तो ऐसी प्लेस के ऊपर होता है कि डू नॉट स्विम, डू नॉट स्विम का सिंबल होता है। तो उस सिंबल से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये यहाँ पे ये रिवर के पास ज्यादा गहराई है या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन है। समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि हम तो रिवर देख के भागते हैं पानी देख के कि वहाँ खेलने जाने के लिए, बट कभी कभी ऐसा होता है कि रिवर डीप होती है तो हम जैसे ही जाए तो डूबने की सिचुएशन आ जाती है। अदरवाइज ऐसा होता है कि रिवर के अंदर क्रोकोडाइल्स भी हो सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वहाँ पे सिंबल लगा दिया जाता है डू नॉट स्विम का। फिर नेक्स्ट है सिंबल, नेक्स्ट है बोथ साइड नैरो, मतलब रोड की साइन है, तो रोड की साइन बोथ साइड नैरो जो होती है कि यहाँ से रोड, क्योंकि बहुत सारे इलाके ऐसे होते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं, माउंटेन्स जहाँ पे होते हैं, या फिर हमारे यहाँ पे भी ऐसा होता है कि हाउसेस होते हैं या कोई बिल्डिंग बन गई है, तो रोड वैसे 2 लाइन होती है, 4 लाइन होती है, बट समटाइम्स क्या होती है कि वही 4 लाइन 2 लाइन में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब हमें ध्यान रखना होता है कि सामने से कोई व्हीकल ना आ जाए, तो बोथ साइड नैरो का सिंबल होता है। फिर डू नॉट हॉर्न, डू नॉट नो हॉर्न प्लीज का सिंबल होता है। कौन सा? नो हॉर्न प्लीज का सिंबल होता है, तो उससे हमें पता चल जाता है कहाँ पे ऐसा सिंबल होता है, जहाँ पे आसपास में हॉस्पिटल होती है वहाँ पे डू नॉट हॉर्न का सिंबल लगाया हुआ होता है, क्योंकि हॉस्पिटल में ऐसे पीपल होते हैं, सिक पीपल होते हैं, तो हम पागल की तरह हॉर्न बजाते रहते हैं, तो उन लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती है। जहाँ पे स्कूल होती है, जहाँ पे हॉस्पिटल होती है, वहाँ पे डू नॉट हॉर्न का सिंबल लगाया हुआ होता है। तो ये सारी चीजें हम, तो यहाँ पे है ना रोड साइन से भी हम कितनी सारी चीजें समझ पाते हैं। आज से आपको क्या करना है, रोड के ऊपर जितनी भी साइन है वो आपको देखनी है कि कहाँ कहाँ पे कौन सी साइन लगी हुई होती है। और भी बहुत सारी साइन होती है, जैसे बम्प अहेड, तो बम्प का कि यहाँ पे हम लोग एकदम स्पीड में गाड़ी चला रहा है और बीच में बम्प आ गया तो सारे उछल जाओगे, है ना, तो वहाँ पे भी साइन होती है बम्प अहेड की कि हाँ भाई आगे बम्प है तो गाड़ी थोड़ी स्लो कर देनी चाहिए। तो इस तरह से रोड साइन से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। फिर रोड के ऊपर मैप भी बहुत सारे होते हैं कि कौन सा एरिया कहाँ पे है, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, एरिया के नाम लिखे हुए होते हैं, इसका कहाँ से कौन सा चेंज होता है, वो सारी चीजें हमें रोड साइन से पता चलती है। तो वहाँ पे कोई खड़े रह के हमें बता नहीं रहा है कि भाई आगे बम्प है रुकना, धीरे से चला, ऐसा कोई बोलने के लिए खड़ा नहीं है, बट रोड साइन के थ्रू हम ये सारी चीजें समझ पाते हैं। ओके, तो इस चैप्टर से हमने क्या क्या चीजें सीखी कि विदाउट स्पीकिंग भी हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो मतलब जो पीपल नहीं बोल सकते उनके लिए अलग स्कूल होती है, तो वो लोग भी बहुत सारी एक्टिविटी जैसे हम करते हैं वैसे ही वो लोग भी कर सकते हैं। ओके, तो ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पीरियड में मैं इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, लिखा दूंगी, रोड साइन भी हम कर लेंगे। तो आज का ये चैप्टर यहीं पे स्टॉप करती हूँ। थैंक यू सो मच।